तो हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लेके आए आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर हैं ये आपके। ओके, और ये एग्जाम में आने वाले हैं। तो उसको जो करते हैं, इसको जो नाम है आपके चैप्टर का, ये चैप्टर नंबर 5 करा रहे हैं आपके लॉन्ग आंसर। और जैसा कि आपके और लॉन्ग आंसर जहाँ तक हो पा रहा है वहाँ तक कवर कर रहे हैं। और जैसा कि आपके जो और लॉन्ग आंसर हैं वो आपके उसमें क्या बोलते हैं, जो लाइव क्लास चल रही है उसमें हो रहे हैं। और ये है ना, हमें काम एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है क्योंकि थोड़ा कोर्स जल्दी करना है कवर आपके लिए। इस चक्कर से ये आपकी शूट वीडियो हुई है हमने, तो उसको आप देख लीजिएगा। ओके, और जो कोर्स हो रहा है आप देखो, वो लाइव में भी होगा आपको कोर्स, और आपकी जो वीडियो है वो भी आते रहेंगी, जिससे कि आपको कोर्स जल्दी जल्दी फिनिश हो जाए। तो आप लोग करना है, आपको करना है याद। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप मुझे करें कमेंट, तो उसकी ट्रिक मैं आपको शेयर कर दूंगा। ओके, तो फिलहाल आपको ये चैप्टर है 5 इंडिगो, इसको लिखा है लुइस फ्रेशर ने। इसका मतलब क्या है, अब देखिए जरा, ये इसमें 2 क्वेश्चन हमने लिखे हुए हैं, आपकी 2 लॉन्ग आंसर हैं, और इस 2 में से एक लॉन्ग आंसर आने के चांसेस हैं 80% वाले। ओके, तो क्या है, हाउ डिड, आपको शायद नजर नहीं आ रहा होगा, हाउ डिड, ओके, हाउ डिड गांधी जी सिक्योर जस्टिस फॉर ऑप्रेस्ड शेयर क्रॉपर। ओके, ये वाला क्वेश्चन जब आपका आएगा शेयर क्रॉपर वाला, तो आपको ये करना होगा। ओके, और अगर आपका क्वेश्चन आता है गांधी जी सॉल्व प्रॉब्लम, या चंपारण, या स्ट्रगल, या गांधी जी चंपारण से आ जाए, पर गांधी जी स्ट्रगल से आ जाए, तो आपको ये वाला क्वेश्चन करना होगा। ओके, और दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो इसको जरा हम करते हैं अच्छे तरीके से। देखो, पहले हम थोड़ा सा इसकी कहानी को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसमें जो लिखा हुआ है वो देखते हैं जरा। देखो, जो गांधी जी हैं, तो जो गांधी जी हैं वो क्या होता है, जो अंग्रेज लोग होते हैं उस टाइम पर है ना, अंग्रेज लोग हैं, चंपारण का स्थान है, चंपारण स्थान है, जिला है, जहाँ पर है ना अंग्रेज लोग है ना किसान लोगों से खेती कराते हैं। ओके, क्या कराते हैं, खेती कराते हैं। फिर क्या होता है, वो है ना उनको अपनी ज़मीन जो है उनको फ्री दे देते हैं, उनसे कहते हैं कि आप इस पर खेती करो, है ना, मतलब कि अपनी ज़मीन को बटाई भी दे देते हैं कि आप इस पर खेती करो। तो किसान लोग जो होते हैं बटाई का जब पैसे देते हैं उन लोगों के लिए, तो वो उनसे पैसा नहीं लेते हैं, वो उनसे पैसे को नहीं लेते हैं। जरा समझते हैं यहाँ पर, जरा यहाँ थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है। ऐसे मान लीजिए ये जो खेती है, ठीक है, मान लीजिए ये पूरी जो खेती है उसका ये पैसा लेते हैं ना, जो कहते हैं कि इनका पैसा ले लीजिए। किसान लोग कहते हैं कि है ना, उनके मतलब कि जो अंग्रेज लोग होते हैं उनको पैसा देते हैं, लेकिन वो अंग्रेज मना कर देते हैं कि आप पैसा मिलते हैं, आप हमें पैसा न दें, बस जो ज़मीन हमारी है उसमें से, ऐसे मान लीजिए थोड़ा सा इसको समझना ही पड़ेगा। देखना पहले जरा, आपका ये नीचे का एरिया आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा सा इसको कवर करते हैं नीचे के लिए, कि आपको ये समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, ऐसे मान लीजिए ये एरिया है, ठीक है, ये इतनी बड़ी जमीन दी है अंग्रेज ने, ब्रिटिश लोगों ने जमीन दी है, ठीक है, किसको, किसान लोगों को, चंपारण के किसानों को, ठीक है। तो उनसे क्या कहा है, उनसे कहा है कि आप है ना, आप इस पर खेती कीजिए, जमीन कीजिए, आप इस पर खेती कीजिए। और फिर है ना किसान लोग जो है यहाँ पर, जो किसान लोग जो हैं, है ना, किसान लोग जो हैं वो लोग है ना इसके बदले में इनको देते हैं, पैसे देते हैं, इनको देते हैं पैसे। तो ये लोग जो ब्रिटिश के लोग जो हैं, जो यहाँ के जिनके हैं, जिनका मतलब खेती, मतलब कि जिन्होंने इनको ज़मीन दी है, वो इनसे मना कर देते हैं कि आप हमें पैसे ना दें, लेकिन क्या दें आप लोग क्या करना है, आपको हमने आपको जो ज़मीन दी है, जो ब्रिटिश के लोगों ने जो ज़मीन दी है आपको, जो मतलब उस टाइम जिस टाइम की बात है, जिस टाइम मतलब है ना अंग्रेज लोगों का भारत पे मतलब कि क्या था, अधिकार था। ओके, तो उस टाइम की बात है, तो क्या है ना, तो उन्होंने क्या कहा था कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ 15% हिस्से पर, 15% हिस्से पर, ये पूरे नहीं, देखो ये पूरा हो गया, देखो 25 25 25 और 25, लेकिन 25 नहीं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कहा कि 15% हिस्से पर, सिर्फ और सिर्फ 15% हिस्से पर आपको क्या करना है, आपको इंडिगो की खेती करनी है। ठीक है, इंडिगो क्या करनी है, इंडिगो मतलब क्या है, नील खेती करनी है, आपको क्या करना, नील खेती। क्योंकि किसान लोग पता नहीं था कि है चलो ठीक है, तो है ना किसान लोगों को लगा अच्छा है, चलो है ना कर देंगे खेती, तो उन्होंने फिर खेती की, है ना। तो है ना वो है ना जो अंग्रेज लोग थे वो अपनी खेती, वो है ना जो नील की खेती थी वो उसको ले जाके विदेशों में बेचते थे, जिससे कि वो उससे ज़्यादा मोटा पैसा कमाते थे। मतलब कि जो किसान लोग जो है ना इस पूरे खेती का मतलब 100% ज़मीन का जो उनका पैसा दे रहे थे वो कम था, है ना, वो उनको समझे कम था, क्योंकि है ना जब 15% जो है ना उनको जो खेती दे रहे थे किसान लोग करके नील की, वो है ना जब विदेश में बेचते थे तो उनको है ना उसका मोटा पैसा मिलता था। तो ये चालाकी कर रहे थे किसान लोग, मतलब कि किसान लोग नहीं, जो अंग्रेज लोग थे वो किसान लोगों के संग में ये चालाकी कर रहे थे। क्लियर? अब क्या होता है,
फिर क्या होता है, फिर है ना जो जर्मन है, मतलब कि जर्मन के लोग जो होते हैं वो नील की खेती का क्या बनाते हैं, मतलब कि जो नील के जो होते हैं वो है ना, मतलब एक आर्टिफिशियल टाइप का इंडिगो बना लेते हैं, ठीक है। इंडिगो मतलब कि मतलब जो इंडिगो क्या है, इंडिगो नील, ठीक है, इंडिगो बना लेते हैं। फिर क्या होता है, तो इस माध्यम से फिर उनके है मतलब कि वो लोग जहाँ अंग्रेज लोग जहाँ बेच रहे थे उसकी जो इंडिया की इंडिगो खेती को जहाँ बेच रहे थे वहाँ पर अब उनकी विदेश में इतनी वैल्यू नहीं रह गई थी। उनका है ना रुपया की मतलब वैल्यू थी, जो जिस कीमत उनको उस टाइम मिल रही थी, जिस टाइम उसकी मतलब कि उसकी खोज नहीं हुई थी, जर्मन के लोगों ने खोज नहीं की हुई थी, उससे पहले उनको जो मिल रही थी, जो खेती का मतलब दाम मिला था और बहुत मिल रहा था। अब जब है जर्मन के लोगों ने ये चीज़ खोज ली तो उनकी वैल्यू कम हो गई। ब्रिटिश के लोगों की जो है ना, ब्रिटिश लोगों की जो वैल्यू थी वो है ना वो मार्केट में कम हो गई। तो इन लोगों ने इन लोगों ने फिर से एक चाल चली, क्या अंग्रेज लोगों ने फिर से कहा कि आप लोग है ना ऐसा कीजिए, आप लोग क्या करना है, आप लोग है ना, आप लोग का जो ज़मीन है हमारी, इसके बदले में आप दीजिए, अब हमें अब चाहिए हम तो क्या, अब चाहिए हरजाना, क्या चाहिए, हरजाना चाहिए, अब दीजिए, आप हमें हरजाना दीजिए, अब आप लोग दीजिए हमें हरजाना पूरी ज़मीन का, ओके। तो आप लोग को देना, हरजाना देना है आप लोगों को। तो फिर क्या हुआ है ना, फिर है ना अब भाई है ना किसान लोग इतना हरजाना कहा कि है ना आप लोग है ना भाई, उन्होंने जो पहले कहा है ना, पहले कहा आप लोग है ना पैसे ले लो कुछ ज़मीन का, तो उन्होंने है ना, तो उन्होंने कह दिया कि है ना हम नहीं लेंगे, आप है ना हमें सिर्फ और सिर्फ आप 15% ज़मीन पर इंडो कर दीजिए। लेकिन चलो है ना किसान लोगों ने कर दिया है ना। अब जब है ना जब ब्रिटिश लोगों की है ना जब खेती की वैल्यू वहाँ गिर गए है ना, तो उन लोगों ने क्या किया, अब है ना आप लोग ऐसा कीजिए, किसान लोग है ना, आप लोग क्या करना है, आप लोग करना है कि आप लोग हमें पूरा का पूरा ज़मीन का हरजाना दीजिए। अब तो है ना अब इसके माध्यम से क्या किया कि उन लोगों ने क्या किया, किसान लोग जो थे है ना चंपारण के, उनको है ना पीटा, जबरदस्ती उनसे पैसा लिया है ना, अपने जो जमींदार थे, अपने जमींदार जो थे वो भेजे उन लोगों ने, जो है ना, तो जैसे कि उनके इंडिया के मतलब कि उनके है ना उनके लिंक में इंडिया के जमींदार थे, तो है ना वो लोग है ना मतलब जो खेती मजदूर करते थे ना, जो मजदूरी करते हैं है ना, तो उन लोगों से उन लोग पीटा जमींदारों ने है ना, जमींदार लोग अपने लोग भेजे है ना पीटने के लिए, उनसे कहा उनसे पैसे लेके आओ, जबरदस्ती पैसे लेके आओ। तो फिर वो है ना वो पैसे लेके आए, तो इस प्रकार से वो लोग है ना काफ़ी दिक्कत में आने लगे चंपारण के लोग। फिर है ना जब गांधी जी वहाँ से निकलते हुए आए थे है ना, तो है ना फिर गांधी जी की बात है ना मतलब आई पता हुई थी ये बात, तो उस टाइम गांधी जी है ना साउथ अफ्रीका से यात्रा करके आए थे, तो उन्होंने फिर है ना फिर उन्होंने फिर यात्रा की। आप लोगों ने सारी आप लोगों ने 9th में पार्ट पढ़ा होगा, वो है ना जो मतलब कि वो पार्ट नहीं, वो वाला वो क्या नाम है, जो नेल्सन मंडेला वाला पार्ट, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे से कि है ना मतलब कि वो कहाँ से आए थे, कैसे क्या उस टाइम है ना, उनके है ना जो नेल्सन मंडेला था उनको किस प्रकार से अपने देश के लड़े थे, उस टाइम गांधी जी उनके साथ थे, ओके। अब फिलहाल यहाँ आते हैं, वो पॉइंट अलग है और है ना, तो इस प्रकार से वो आते हैं। तो फिर गांधी जी कहते हैं कि भाई है ना ये किसान लोग इतना हरजाना नहीं दे पाएंगे, आप लोग यहाँ कुछ है छूट दें, और क्या है, और यहाँ पर है ना आप लोग जो इनसे पैसे लिए हैं वो आप इनके पैसे दीजिए, आप लोग इनके 100% पैसे दीजिए। तो इस प्रकार क्या होता है, गांधी जी हैं अब मतलब कि गांधी जी जो है ना जो लॉयर होते हैं, तो है ना जो लॉयर से कहते हैं कि है ना, फिर है ना जो लॉयर उनसे है ना एक्स्ट्रा फीस मांगते हैं, कहते हैं एक्स्ट्रा फीस दो, तो गांधी कहते हैं कि नहीं इतना कुछ नहीं होगा है ना, आप है ना कुछ छूट दो। तो क्या है कि है ना आप है ना, तो कहते हैं फिर ना बोले कहते हैं कि नहीं, तो है ना फिर गांधी कहते हैं कि है ना चलो आप हमें 100% छूट नहीं दे पाओगे, तो फिर आप हमें दो 50% छूट दे दो है ना, 50% इन लोगों को, जो इनका 50% इनका हरजाना इनको वापस कर दो, तो है ना। तो अंग्रेज लोग जो सोचते हैं कि है अब ठीक है चलो है ना, अब मतलब आधे पे आ गए हैं, तो है ना अब हम 25 तो बोल देंगे, तो 25 पे नहीं आएंगे, तो इनको पूरा 100 चाहिए होगा, तो चक्कर से। लेकिन गांधी जी चाल पहले ये थी कि हमें है ना 25 पे ही आना है, तो हम 100 मांगेंगे तो 100 देंगे नहीं, तो हम आधे पे आ जाएंगे तो आधे भी नहीं देंगे, तो अपने आप 25 बोल ही देंगे। तो इनकी चाल थी गांधी जी की है ना, इस तरीके से उन्होंने उन लोगों को मतलब है ना उल्लू बनाया, इस तरीके से उन्होंने क्या किया, वो अंग्रेज लोग 25 पे आ गए थे और है ना, फिर गांधी जी कह दिए चलो आप 25 ही दे दो है ना, इस तरीके से उनको 25% हरजाना किसान लोगों को मिलने लगा, ठीक है। मतलब हरजाना मतलब है ना उनको जो रिफंडिंग थी, जो पैसे उन्होंने लिए थे है ना किसान मतलब कि अंग्रेज लोगों ने किसानों से, वो उनको वापस मिलने लगे, कितने 25% की छूट उनको मिल गई, ओके। तो वही चीज़ क्वेश्चन में है, इन दोनों क्वेश्चन में वही चीज़ है इन दोनों में, ओके। आपको समझ आ गया 15% और 25% का खेल क्या है यहाँ पर, परसेंट है 15% और 25% का, तो वही चीज़ यहाँ पर है और कुछ नहीं है इसमें बस, ओके। तो आपको कहानी समझ में आ गई। अब जरा चलते हैं हम चलते हैं कहानी की ओर। तो क्या है, महात्मा गांधी, ये आपके लॉन्ग आंसर हैं, ओके, मास्टरमाइंड मॉडल के। अब जो आपको डाउट हैं वो आपको यहाँ पर क्लियर होते हुए चले जाएंगे, क्योंकि जो मेन कहानी थी, जो मोटा सा आइडिया था वो आपको लग गया है इसमें, ओके। अब बाकी क्या है यहाँ पर जो मेन आइडिया हैं, जो मेन पॉइंट है, वो अकॉर्डिंग टू है ना क्वेश्चन चलेंगे, मूव करेंगे, वैसे आपको वो पॉइंट क्लियर होते चले जाएंगे कि इसमें क्या क्या कहानी हुई है, कैसे है ना, कैसे इस यात्रा को किया गया है, कैसे है ना युद्ध हुआ है, जिसके है ना जो बात हुई है यहाँ पर सब चलेगी यहाँ पर, क्लियर। तो आप लोग देखिए जरा, देखो महात्मा गांधी सिक्योर्ड, शायद आपको नजर नहीं आ रहा होगा, स्पेलिंग बोल रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, सिक्योर्ड SECURED
SECURED, secured justice for oppressed sharecroppers through, ये क्या, थ्रू कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट, क्या, हाँ, आर्गुमेंटेशन एंड जी क्या है, नेगोशिएशन। ओके, इसका मतलब क्या है, तो क्या है, इसका अर्थ है महात्मा गांधी सिक्योर्ड जस्टिस, महात्मा गांधी मतलब है ना जस्टिस, मतलब कि जस्टिस के लिए आए थे, किसके लिए, शेयर क्रॉपर्स, यानी कि है ना कौन थे, देखो शेयर माने होता है, देखो शेयर माने होता है मतलब कि शेयर माने होता है बांटना, और क्रॉप है ना, क्रॉप माने फसल। तो कौन थे, जो बटाईदार थे, उनके लिए, उनकी लड़ाई के लड़ने के लिए, उनके हिस्से की लड़ाई लड़ने के लिए, उनके हक दिलाने के लिए आए थे कौन, गांधी जी। किसके लिए, है ना, कन्वेंसिंग करने के लिए, मतलब है ना, मतलब बात, मतलब कि बातों से, है ना, जो बातों से, और कहें, और है जो बोलते किससे, देखो ये बोलते हैं नेगोशिएशन, मतलब कि मोल तोल, है ना, भाव, मतलब जो बोलते हैं ना, ऊपरी से कर लो, जहाँ सेट हो जाएगा मामला, भाई बात, मतलब भाई बात पक्की हो जाएगी। तो उनका, गांधी जो आए थे, उनका मैटर यही था कि है ना, हम ऐसे तो बोलेंगे जिससे कि मतलब वो है ना, बोलो कहीं ना कहीं आगे अटक जाएंगे, है ना, क्योंकि उन लोगों को इसका मतलब क्या होता है, देखो नेगोशिएशन होता है भाव ताव करना, मोल तोल करना, है ना, तोल मोल करना, भाव तो करते हैं कि है ना, कहीं ना कहीं बात सेट होती है। अगर मान लीजिए कि दो दुकानदार लोग हैं, अगर है ना, अगर जैसे मान लीजिए कि दुकानदार ने 100 रुपये चीज़ बोली कोई, तो है ना, अगर और जो लेने वाला कस्टमर है वो है ना बोलेगा 70 रुपये 80 रुपये, तो दुकानदार को पता है कि है ना ये चीज़ कितने में जाएगी, और उसको भी पता है ना, कस्टमर पता है ये चीज़ कितने में लेनी है। तो कहीं मिलाकर है ना बात, है ना, अगर कम से कम आई तो 40 में, 40-50 में, है ना 35 तक बात, मतलब दोनों लोग राजी हो ही जाएंगे। ओके, वही चीज़ यहाँ पर है। तो देखो क्या है, नेगोशिएशन मतलब क्या होता है, नेगोशिएशन मतलब जो मोल तोल करना। तो क्या है, गांधी जी है ना कन्वेंशन करने आए थे, मतलब कि बात करने आए थे, किससे, मतलब बात करेंगे और आराम से नेगोशिएशन कर लेंगे, किस लिए, है ना, किन लोगों के लिए, बटाईदार लोगों के लिए, बटाईदार लोगों के लिए, है ना। कहाँ आए थे, मुजफ्फरपुर आए थे। ठीक है, अगला क्या है, लॉयर, वकील कहता है किनसे, गांधी जी से, लॉयर कॉल्ड ऑन गांधी जी, वकील कहता है किनसे, गांधी जी से, कहता है क्या, टू ब्रीफ, विस्तार से कहता है क्या, हिम, उनसे, किसके, अबाउट, किनके बारे में बता रहा है, जो वकील जो है बता रहा है गांधी जी को विस्तार से किसके बारे में, ये कौन है, शेयर क्रॉपर के बारे में बता रहा है, किसके, शेयर क्रॉपर्स के बारे में। द केस ऑफ द कोर्ट डिड लिटिल गुड, है ना। अब क्या, गांधी ब्रीफ हिम अबाउट, अब क्या है, द केस ऑफ कोर्ट डिड लिटिल गुड, मतलब गांधी जी कहते हैं कि क्या है, जो मतलब कि है ना, जो गांधी कहते हैं कि है ना, जो कोर्ट का मैटर है वो ठीक है, मतलब कोर्ट न्याय करता है, लेकिन इन लोगों के अंदर जो है ना, जो शेयर क्रॉपर हैं, जो किसान लोग हैं, इन लोगों के अंदर अंग्रेजों के प्रति डर बैठ गया है। तो इस डर को निकालना हो, अगर हम केस करें तो केस जीत जाएंगे, लेकिन है ना फिलहाल इन लोगों के अंदर वो डर नहीं निकलेगा, क्योंकि अंग्रेजों से ये डरते हैं। तो वो डर निकालने के लिए, इनको हिम्मत देने के लिए, इनको साहस देने के लिए, इनके इस डर को निकालना होगा। तो इस चक्कर से उन्होंने वकील को नहीं किया। ओके, तो क्या है, क्योंकि उनको क्या था, उनको इस केस को जीतना था, इस मैटर को जो था, ये केस था, इसको जीतना ही था, लेकिन उसी मैटर के साथ है उनके लिए उस डर को निकालना था, जो लोग थे उनके अंदर से डर निकालना था, क्योंकि है ना उस टाइम लड़ाई चल रही थी किसकी, आज़ादी के लिए। तो है ना, इस माध्यम से लोग इकट्ठे होंगे तभी, है ना, तो वो डर जो था अंग्रेजों के प्रति, वो निकालना था। ओके, तो क्या है, द केस ऑफ द कोर्ट एंड डिड लिटिल गुड, मतलब कि जो कोर्ट का केस होता है वो है ना ठीक होता है, छोटा मोटा सही है, लेकिन क्या है, द पीजेंट, मतलब क्यों यहाँ फार्मर नहीं लगाए, हाँ पीजेंट का इंग्लिश फार्मर नहीं लगाई, यहाँ पीजेंट मतलब होता किसान ही है। ठीक है, तो यहाँ फार्मर नहीं, किसान का मैटर है यहाँ पर। ठीक है, द पीजेंट, किसान, बरसो क्रस्ड, ठीक है, CRUSHED, ओके, बरसो क्रस्ड एंड फियर स्ट्राइकन लो कोर्ट्स वर यूजलेस, यानी कि क्या है, किसान लोग कहते हैं, मतलब क्या है, द पीजेंट वर सो क्रस्ड एंड फियर, यानी कि जो किसान लोग जो हैं, वो किसान लोग क्या है, वो डरे हुए हैं, किससे, ओके, मतलब कि किसान लोग हैं वो डरे हुए हैं। तो क्या है, द लॉ मतलब कि लॉ कोर्ट्स वर यूजलेस, क्योंकि जो कोर्ट है वो यूजलेस है, तो उनका जो डर है वो ऐसे नहीं निकलेगा, क्योंकि है ना, जब गांधी जानते हैं कि है ना ये लोग डरे हुए हैं, किसान लोग जो हैं वो डरे हुए हैं, तो इनका डर जो है वो कोर्ट के माध्यम से नहीं निकलेगा, है ना, क्योंकि है ना जो वकील उनके पास आया था बताने के लिए, वह है ना इस बात को विस्तार से बताने के लिए, लेकिन गांधी जी इस बात को जानते थे कि है ना कोर्ट डिड लिटिल गुड,
कोर्ट सही है, लेकिन जो किसान लोगों का जो डर है वो है ना, वो मतलब कोर्ट के माध्यम से नहीं निकलेगा, क्योंकि ना कोर्ट के माध्यम से उनको डर नहीं निकलेगा, उनको न्याय तो मिल जाएगा, लेकिन उनको डर निकालने के लिए कोर्ट जो है वो यूजलेस है। ओके, बात क्लियर होगी यहाँ तक। अब क्या है, द रियल रिलीफ उनको है ना, उनको बिल्कुल वास्तविक आराम जब मिलेगा जब उनके अंदर से वो डर निकल जाएगा। तो क्या है, द रियल रिलीफ फॉर देम वाज टू बी फ्री फ्रॉम, ओके, यहाँ कुछ लिखा हुआ है, हाँ फियर, ठीक है, फ्री फ्रॉम फियर। तो यानी कि जो उनको जो सही आराम मिलेगा, उनको जो सही शांति मिलेगी जब मिलेगी, जब अंग्रेजों के अंदर से जो डर है उनके अंदर निकल जाएगा और बस सोचेंगे कि अंग्रेज अब कुछ नहीं है उनके आगे, ठीक है, मतलब कि वो डर अब नहीं होगा। तो क्या है, अब क्या है, गांधी जी हैड फॉर प्रोटेक्टेड, ओके, इन इंटरव्यू, यानी कि गांधी जी क्या है, 4 इंटरव्यू करते हैं। किनसे करते हैं 4 इंटरव्यू, किनसे करते हैं, विद शेयर क्रॉप, नहीं यहाँ इसका नहीं है, यहाँ तक ही है। गांधी जी क्या करते हैं, 4 इंटरव्यू करते हैं विद किससे, लेफ्टिनेंट गवर्नर, यानी कि लेफ्टिनेंट क्या, यानी कि है ना, मतलब कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर से 4 इंटरव्यू करते हैं। अब क्या है, ही सजेस्टेड दैट, वह सजेस्ट करते हैं क्या चीज, दैट द सॉल्यूशन ऑफ द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स सिचुएशन, ओके, गांधी वाज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लीजेंट, यानी कि इनका मतलब है ना, जो उनकी मतलब किसका है, वो जो इंटरव्यू कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं इंडिगो, मतलब जो नील की खेती जो है ना, मतलब जो इंडिगो है, जो नील की खेती है, और जो मतलब जो क्रॉपर हैं, क्या बोलते हैं, शेयर क्रॉपर हैं, जो बटाईदार हैं, उनकी समस्या का समाधान के लिए कर रहे हैं क्या, 4 इंटरव्यू उन्होंने किए हैं, किस लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, किसको, शेयर क्रॉपर को। तो वो सजेस्ट करते हैं। अब आगे क्या है, इसको आगे करते हैं जरा, गांधी जी वाज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेजेंटेड, हाँ ओके, हाँ तो हो गया। अब क्या, ही सक्सीड, जब उन्होंने, अब समझिए यहाँ पर जरा, अब आपको यार क्लियर हो जाए यहाँ तक, उन्होंने जब लेफ्टिनेंट गवर्नर से जब 4 इंटरव्यू किए, 4 इंटरव्यू किए किनसे, इसलिए कि उनकी जो नील की खेती है उनको मतलब उसमें उनको कुछ आराम दिया जाए, कुछ छूट दी जाए, और कुछ जो है उनको जो मतलब कि जो दिक्कत है उनको उसमें कुछ छूट दी जाए। तो क्या है, ही सक्सीड, वह सफल हुए, कौन, गांधी जी, इन ब्रेकिंग मतलब तोड़ दी, मतलब उन्होंने तोड़ दी किसको, डेडलॉक मतलब क्या, डेडलॉक थ्रो नेगोशिएशन, उन्होंने उनकी जो बात थी वो उसको तोड़ दिया। लेकिन अब वो राजी कितने पर हो गए, अंग्रेज लोग कह रहे थे कि हम 100% नहीं ट्यूशन दे देंगे, तो है ना वो लास्ट में 25% पर राजी हो गए, ओके, 25% पर राजी हो गए। क्लियर, अगर चाहें तो आप ये करते हैं, यहाँ पर 25% पर राजी हो गए, ठीक है, तो इसलिए वो सक्सेस होगा, क्योंकि उन्होंने क्या किया, ही सक्सीड इन द ब्रेकिंग द डेडलॉक, उनकी जो बात थी उसको तोड़ दिया उन्होंने, जो मतलब जिस बात पर अटल थे कि हम इनको देंगे ही नहीं, लेकिन फिर भी वो 25% पर आ गए। इस तरीके से गांधी जी ने उनको अपनी बातों में फांस लिया, ओके, तो हो गया। अगला क्या है, ही मेड प्लांटर्स, कैसे बोलते हैं, ये बोलते जमींदार, ही मेड प्लांटर्स रिफंड 25%, यानी कि जो जमींदार थे वो है ना, आज जो किसान लोग थे, किसान लोगों को 25% का जो हर्जाना था, जो अमाउंट था, वो देने के लिए तैयार हो गए। कि है ना, पहले है ना वो लोग लेते थे उनसे अमाउंट, है ना, कहते थे भाई हम पैसे दो, है ना, पैसा उनसे पूरा हर्जाना लेते थे, लेकिन है ना जो लास्ट में उन्होंने कहा था, गांधी जी ने कहा था, ये पूरा जो हो रहा था, ये पूरा कारनामा हो रहा था, तो गांधी जी ने कहा था कि है ना, आप लोगों ने जो जबरदस्ती आप लोगों ने किसान लोगों से पैसे लिए हैं, जबरदस्ती इनसे लिए हैं, तो उनके पूरे पैसा है ना, पूरे पैसे इनके वापस करो। देखा है किसान लोग है ना पूरे मतलब कि पूरे पैसे के लिए है मतलब तैयार नहीं हुए, लेकिन 25% के लिए वो तैयार होगा कि इन लोगों का हम किसान लोगों का 25% पैसा दे देंगे। ये पैटर्न है, ठीक है। अगला क्या है, गांधी जी कंक्लूड दैट द प्रॉब्लम ऑफ द शेयर क्रॉपर्स वुड नॉट बी सॉल्व बाय द कोर्ट, मतलब कि जो मतलब कि है ना क्या, गांधी जी जो है ना कंक्लूड जो है, और क्या है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना चाहते थे, किसके माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना चाहते थे। कैसे, गांधी जी कंक्लूड दैट द प्रॉब्लम ऑफ द शेयर क्रॉपर्स वुड नॉट बी सॉल्व बाय द लॉ कोर्ट्स, यानी इस प्रॉब्लम जो उनकी प्रॉब्लम थी उसको जो है लॉ कोर्ट्स के माध्यम से, यानी कि लॉ के माध्यम से या कोर्ट के माध्यम से, देखो तो उसके माध्यम से मतलब सॉल्व नहीं करने जाते थे, क्योंकि है ना वो है ना गांधी चाहते थे कि है ना इनके अंदर जो डर बैठा हुआ है वो डर बाहर निकल जाए, ओके।
फिर क्या है, ही देयरफॉर, अंत में देयरफॉर मतलब ये लिखा है देयरफॉर, यानी कि अंत में यूज्ड, ही देयरफॉर यूज्ड कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट, यानी कि अंत में वो है ना बात करके, आर्गुमेंट करके और नेगोशिएशन करके वो लोग है ना उस तरीकों, उस मतलब क्या है मेथड, उस तरीकों को अपनाकर उन लोगों ने है ना किसने, गांधी जी ने उन लोगों के लिए मतलब क्या है, उन लोगों के लिए जो न्याय किया उससे उनको हिम्मत मिली, साहस मिला। तो वो चीज़ यहाँ पर है। ठीक है, अब ये चीज़ आपका क्वेश्चन हो तैयार है। ये वाला अगर आपको आता है कि ऑपरेस्ड शेयर क्रॉपर, तो आपको ये वाला क्वेश्चन करना होगा। ओके, एक बार आप लोग फिर से कर लीजिए इसके लिए। देखो पहले यहाँ तक हो गया, अब जरा इसको करते हैं पहली बार। ठीक है, ताकि आपको है ना ये पूरा क्वेश्चन, ये पूरा है ना पूरा मैटर आपको समझ में आ जाए एक बार में। ठीक है, ये हो गया है। तो एक बार चलो और कर लेते हैं कि आपको एक क्वेश्चन ही कर दे। फिर इसके लिए देखो, महात्मा गांधी सिक्योर्ड, अब कैसे करना है इसको याद, अब कर रहे हैं इसको याद। महात्मा गांधी सिक्योर्ड जस्टिस, सिक्योर महात्मा गांधी क्या था, जस्टिस के लिए आए थे। किसके, सिक्योर्ड फॉर ऑपरेस्ड, किसको, शेयर क्रॉपर, यानी महात्मा गांधी सिक्योर्ड जस्टिस फॉर ऑपरेस्ड शेयर क्रॉपर थ्रू कन्विंसिंग आर्गुमेंट, है ना, आर्गुमेंटेशन एंड जो क्या नेगोशिएशन। ठीक है, किस लिए आए थे वो है ना, मतलब जस्टिस मतलब कि बटाईदार जो थे, शेयर क्रॉपर जो थे, देखो ये आपको कीवर्ड है, बटाईदार जो थे वो है ना उनके लिए आए थे। किसके लिए, जस्टिस के लिए। शेयर क्रॉपर किस माध्यम से, कन्विंसिंग करके और आर्गुमेंट करके और नेगोशिएशन करके, इन 3 तरीकों से वो है ना उनके लिए न्याय देने आए थे। कौन, गांधी जी। ठीक है, लेकिन उनको क्या था, उनको लॉयर का या उनको कोर्ट पर है ना यकीन था कि उनको न्याय मिलेगा, लेकिन उनकी जो अंदर हिम्मत थी वो नहीं, वो तो उनके अंदर जो हिम्मत थी वो तो उनकी हिम्मत मतलब आगे नहीं जागेगी। तो वो चीज़ है आगे। तो क्या, मुजफ्फरपुर लॉयर कॉल्ड ऑन गांधी जी टू ब्रीफ हिम, बताया क्या, अबाउट द केस ऑफ द पोर डिड लिटिल गुड। अब क्या है, इससे क्या है, द पीजेंट वर सो क्रस्ड एंड फियर, जो किसान लोग थे वो डरे हुए थे। क्या है, अब क्या, लो कोर्ट्स बर यूजलेस, जो है ना कोर्ट है वो यूजलेस है, कि उनके अंदर जो किसान लोगों के अंदर जो डर है वो निकल नहीं पाएगा इस माध्यम से। फिर क्या है, द, आपको यहाँ तक हो जाएगा। देखो कहाँ तक हो गया आपका, हाँ ये हो गया यहाँ तक। फिर देखो क्या है अगला जो आपका है, मुजफ्फरपुर से आपको करना है यहाँ तक। ठीक है, फिर क्या है, द रियल रिलीफ, उनको जो रियल रिलीफ है कब मिलेगा, फॉर देम वाज टू फ्री फ्रॉम फियर, उनको है ना जो डर है उनको जब दूर होगा जब उनका डर अंदर से निकलेगा। ठीक है, बाहर निकलेगा तभी। गांधी जी हैड 4 प्रोटेक्टेड इंटरव्यू, यानी कि गांधी जी ने उनकी रक्षा के लिए 4 इंटरव्यू किए। किसके साथ किए, साथ किए किसके, लेफ्टिनेंट गवर्नर, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ में। फिर क्या, ही सजेस्टेड दैट द सॉल्यूशन ऑफ द इंडिगो शेयर क्रॉपर प्रॉब्लम, मतलब कि सिचुएशन या प्रॉब्लम। ठीक है, फिर क्या है, गांधी जी वाज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स। ठीक है, अगला क्या है, ही सक्सीड इन द ब्रेकिंग, मतलब क्या है, यहाँ तक क्या था, गांधी देखो गांधी जी ने 4 इंटरव्यू किए और है ना यहाँ किस लिए, ताकि उनके अंदर जो डर है वो निकल जाए और उनको है ना जो कमियां हैं वो दूर हो जाए। फिर क्या है, बस सफल हुए। यहाँ से क्या है, ही सक्सीड, यहाँ से शुरू हो गया, ही सक्सीड, बस सफल हुए किसको, ब्रेकिंग करने के लिए, डेडलॉक है तोड़ दिया किसको, है ना किस तरीके से है, मतलब कि जो नेगोशिएशन करके, यानी कि है ना ऊपर नीचे करके उसको उनके जो रूल्स थे उसको तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, उनके डेडलॉक जो थे उसको तोड़ दिया। ओके, फिर क्या है, with the representative of the planters, okay, he made planters refund 25%, यानी कि जो है ना जो प्लांटर्स थे उन्होंने है ना नियम बनाया कि उनको है ना 25% देना होगा। इनको किसको देना होगा, है ना पीजेंट्स मतलब किसान को देना होगा, ऑफ द अमाउंट, यानी कि मतलब पैसा देना होगा। ओके, तो क्या गांधी जी कंक्लूडेड दैट द प्रॉब्लम ऑफ द शेयर क्रॉपर्स वुड नॉट बी सॉल्व बाय द कोर्ट्स, यानी कि जो उनकी समस्या थी, गांधी जी है ना उस समस्या को समाधान करना चाहते थे, किससे, कोर्ट लॉ के माध्यम से उनकी समस्या का समाधान नहीं करना चाहते थे। फिर क्या है, ही देयरफॉर अंत में यूज्ड कन्विंसिंग, अंत में उन्होंने है ना उनकी है ना उनको मतलब है ना बात करके, बहस करके और है ना मतलब कम करके, उनके है ना जो मोल तोड़ करके उस मेथड को अपनाया और वो उसमें जीत गए। और इससे क्या है, शेयर क्रॉपर मतलब है ना उनको न्याय मिला।
क्लियर। और उनको एक उम्मीद मिली, सिक्योर मतलब उनको एक सिक्योर जस्टिस मिला, उनको एक सिक्योर जस्टिस यानी कि सिक्योर न्याय मिला, जिससे कि अब उनको लगने लगा कि हाँ उनकी थोड़ी सी उम्मीद है, मतलब कि अब उनके अंदर उम्मीद जागने लगी। तो वो चीज़ आपको इस वाले क्वेश्चन में और चीज़ क्लियर है, यानी है ना। फिलहाल आपको ये वाला क्वेश्चन आएगा ऑप्रेस्ड शेयर क्रॉपर, आपको ये करना होगा। और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला है, ओके। अब देखो जरा क्या, गांधी जी सॉल्व प्रॉब्लम चंपारण या स्ट्रगल, ये आपका आता क्वेश्चन, करते हैं जरा। अब क्या है, राजकुमार शुक्ला वाज ए शेयर क्रॉपर, ओके। तो क्या है, राजकुमार शुक्ला कौन है, एक क्या है, बटाईदार है। शेयर क्रॉपर कौन है, बटाईदार है ऑफ चंपारण, ये को लिखा चंपारण, ठीक है, यहाँ पे लिखा चंपारण। तो राजकुमार शुक्ला जो है एक बटाईदार है, कहाँ का, चंपारण का। ही वाज पुअर फार्मर, वह पुअर किसान है। एंड क्या, इलिटरेट, यानी कि इलिटरेट मतलब अब चाहे तो आप लिख दीजिए यहाँ पर अनएजुकेटेड, एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड, ओके। और वह क्या है, वह अनपढ़ है, ठीक है। तो क्या, ही केम टू लखनऊ, वह क्या होना है, मतलब कि राजकुमार शुक्ला है वो कहाँ आता है, लखनऊ आता है, कहाँ पर, कांग्रेस सेशन में, ओके। यानी कि जहाँ पर कांग्रेस का मतलब जहाँ पर कांग्रेस की मीटिंग लगी हुई थी वहाँ आता है, ठीक है। फिर क्या है, टू कंप्लेन करने के लिए, किनसे, गांधी से कंप्लेन करने के लिए जाता है कौन, राजकुमार शुक्ला जाता है। फिर क्या है, टू विजिट चंपारण, किसके लिए, है ना, उनसे गांधी से मतलब कि गांधी से मतलब क्या करता है, कंप्लेन करता है किसके बारे में, चंपारण के बारे में। अब क्या है, विजिट, आप मेरे साथ चलिए, कहाँ पर, चंपारण चलिए। और चंपारण कहाँ पर है, बिहार में। तो आप मेरे साथ चलिए, विजिट मतलब साथ चलिए, कहाँ पर, चंपारण। अब क्या है, शुक्ला वेंट टू एवरी प्लेस, यानी कि शुक्ला है गांधी के साथ में, मतलब हर जगह गया, एवरी प्लेस मतलब हर जगह गया, ठीक है। कहाँ पर, विद गांधी जी, गांधी साथ शुक्ला जो है हर जगह गया जब तक चंपारण नहीं पहुंच गए। तो कैसे कैसे क्या है, कौन कौन सी यात्रा की है, कहाँ गए हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर आ रही है, ठीक है। फ्रॉम कोलकाता, कहाँ से, कोलकाता से, है ना, कहाँ गए वे, बेगा, है ना, बेगा तो मतलब कहाँ पहुँचे, रीच्ड, मतलब ये लिखा है रीच्ड, REACHED, रीच्ड पटना, पटना पहुँचे। फिर क्या है, बाई ट्रेन, किससे गए थे, पटना किससे गए थे, ट्रेन के माध्यम से पहुंचे पटना, है ना, कोलकाता से पटना पहुंचे किससे, ट्रेन के माध्यम से। फिर क्या, एंड फ्रॉम देयर दे डिसाइडेड, एंड बाद में क्या है, उन्होंने क्या है, उन्होंने मतलब निर्णय लिया किस चीज़ का, उन्होंने डिसीजन लिया किसका, टू गो फर्स्ट, पहले कहाँ जाएंगे, पहले जाएंगे मुजफ्फरपुर जाएंगे, पहले कहाँ जाएंगे, पहले जाएंगे मुजफ्फरपुर। विच बाज रूट टू चंपारण, उसके बाद में रूट लेंगे, चंपारण का, ठीक है। पहले कहाँ जाएंगे, मुजफ्फरपुर, ओके। पहले कहाँ जाएंगे, मुजफ्फरपुर, उसके बाद रूट लेंगे कहाँ का, चंपारण का, ठीक है। अब क्या आगे क्या है, ये देखो उनको जाने की यात्रा हो गई। देखो जो गरीब हैं, है ना, वो इसमें देखो दो चीज़ें सिर्फ, इसमें तीन चीज़ें सिर्फ यहाँ तक। पहली चीज़ क्या है, देखो पहला आपका कीवर्ड जो आपको मिलेगा, आपको यहाँ तक क्या करना आपके लिए, ये फार्मर। फिर क्या है, कांग्रेस सेशन से मिले, फिर उन्होंने कंप्लेंट की, फिर उन्होंने विजिट किया उनके साथ में। फिर क्या है, गांधी जी है ना, फिर उनके साथ यात्रा की उन्होंने, बस यहाँ तक है, विजिट कर उन्होंने यात्रा की। अगला क्या, यहाँ से देखो क्या हो रहा है, गांधी जी, आपको जो नेक्स्ट पॉइंट आ गया, नेक्स्ट पैराग्राफ आ गया आपका, गांधी जी मेट मैनी शेयर क्रॉपर्स, यानी गांधी जी क्या है, बहुत सारे शेयर क्रॉपर से, यानी कि बहुत सारे बटाईदारों से मिले। और किससे मिले, और लॉयर से भी मिले। वहाँ पर आपको दिखाया था यहाँ पर कि है ना, मुजफ्फरपुर, मतलब गांधी जी मुजफ्फरपुर आए हैं, मतलब कि अब गांधी जी कहाँ पर आए हैं, मुजफ्फरपुर। तो वो चीज़ यहाँ पर है, थोड़ी सी देखा आप लोग, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा सा ये चीज़ यहाँ पर अच्छे से मिल जाएगी चीज़, ठीक है। तो गांधी जी मेट मैनी शेयर क्रॉपर्स लॉयर, ही चीटेड, मतलब वो गांधी चिल्लाए, किस पर चिल्लाए, वकील पर। क्यों, द लॉयर फ्रॉम, मतलब द लॉयर फॉर कलेक्टिंग, ये लिखा हुआ कलेक्टिंग, ठीक है। देखो आप लोगों को थोड़ा है, थोड़ा बहुत छोटा नजर आ रहा हो तो आप लोग थोड़ा जूम कर लीजिए, क्योंकि ना ये दो लोग आंसर लिखे हैं और जगह कम पड़ रही थी। अगर मैं चाहता है ना तो एक वीडियो बनाता, तो इससे है ना, उससे फिर आपका टाइम वेस्ट रहता, आप लोग है ना फिर वीडियो ढूंढते रहते, तो फायदा नहीं है। तो है ना, आपको एक बार में दोनों वीडियो मिल रही है और थोड़ा लॉन्ग भी हो जाएगी, थोड़ा छोटी दिख रहा होगा आपको, ये मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको साफ नजर आ रहा है ना। तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखो आपको तो मीनिंग साफ दिख रही होंगी, इसमें कोई इशू नहीं है, ओके। और जो कठिन मीनिंग है उसको मैं बोल देता हूँ, क्लियर। क्या है, गांधी जी मेट मैनी शेयर क्रॉपर्स, यहाँ तक हो गया था, उन पर चिल्लाया, है ना, क्यों चिल्लाया, कलेक्टिंग बिग फीस, यानी कि जो है ना वकील जो था वो है ना, शेयर क्रॉपर जो थे, शेयर क्रॉपर से बड़ी फीस को इकट्ठा कर रहा था, फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स है, किनसे, शेयर क्रॉपर से जो वकील जो था वो बड़ी फीस को इकट्ठा कर रहा था। तो क्या, ही मतलब कौन, गांधी जी चिल्लाए इन पर, लॉयर पर,
ओके, ये क्या देखो चिड़िया में होता है चिल्लाना या डांटना या डांटना। ओके, अगला क्या है, कहाँ गए, हाँ, इन चंपारण इन इंडियन शेयर क्रॉपर्स, यानी कि जो है ना जो भारतीय शेयर मतलब जो भारतीय चंपारण जो भारतीय शेयर क्रॉपर थे, वर्कड फॉर इंग्लिश मैन, यानी कि जो भारतीय शेयर क्रॉपर्स थे, जो भारतीय मतलब कि जो भारतीय बटाईदार थे, वो काम करते थे किसके लिए, वो काम करते थे बच्चों इंग्लिश मैन के लिए। किसका, फसल का, कल्टिवेटिंग, ये है ना, ये लिखा हुआ कल्टिवेटिंग। स्पेलिंग देखिए एक बार आप लोग, CULTIVATING, फिर देखिए आप लोग CULTIVATING। ओके, कल्टिवेटिंग द क्रॉप ऑफ इंडिगो, जो मतलब कि जो भारतीय शेयर क्रॉपर थे, वो काम करते थे किसके लिए, ब्रिटिश मैन के लिए, यानी कि जो है ना विदेशी लोगों के लिए। किसका, फसल का, किसका है ना, कौन सी फसल थी, इंडिगो फसल। एंड सरेंडेड उनको मतलब कि दे देते थे, मतलब कि उनकी अपनी है ना क्या देते थे, एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट, यानी कि जो भारतीय जो मतलब जो भारतीय बटाईदार थे, जो भारतीय शेयर क्रॉपर थे, वो अपनी इंडिगो की फसल को सरेंडर कर देते थे किसके लिए, एंटायर मतलब सारी की सारी, ये सारी है ना पूरी फसल को, पूरी इंडिगो फसल को दे देते थे किसके लिए, हार्वेस्ट होता फसल, हार्वेस्ट मतलब फसल को दे देते थे किसके लिए, एज अ रेंट, यानी किराए के, है ना किराए के मतलब उस अपने कहा था कि है ना जब किसान लोगों ने जब उनको पैसे दिए उनकी जमीन के, तो उन्होंने नहीं दिए, तो है ना मतलब ब्रिटिश लोगों ने ये कहा था कि है ना आप लोग हमें जो इंडो खेती करेंगे वो इंडो खेती आप हमें दे दीजिए। तो वो चीज़ है ना, तो वो चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है। तो हार्वेस्ट टू देम एज रेंट, यानी कि जो किराए के बदले में अपनी वो पूरी फसल को दे देते थे। अगला क्या है, द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वाज टू बैड, क्योंकि है ना, क्योंकि जो शेयर क्रॉपिंग का था, जो है ना जब बटाईदार की जो क्रॉपिंग व्यवस्था थी, जो है ना बटाईदार की जो मतलब व्यवस्था थी उस टाइम पर बहुत खराब थी। टू बैड यानी कि उस टाइम पर मतलब कि जमीन का लेन देन जो था वो बहुत ही खराब था। ओके, नाउ अब द ब्रिटिश, क्या अब मैंने कहा था कि 15% लेने के बाद क्या हुआ थी कहानी, वो तो कहानी अब आ रही। नाउ द ब्रिटिश वांटेड, अब ब्रिटिश लोग चाहते थे क्या चाहते थे, है ना कंपेंसेशन मतलब हट जाना चाहते थे। अब क्या चाहते थे, देखो अब उनको पता चल गया कि है ना उनकी इंडिगो फसल जो दे रहे थे किसान ने, यहाँ पर इंडिगो फसल किसान लोग पूरी दे रहे थे, किनको, ब्रिटिश लोगों को। लेकिन अब किसान लोगों को, अब जो ब्रिटिश लोग थे उनको मतलब कि जर्मन में जो खोज थी वो हो गई है, तो उनकी वैल्यू इंडिगो की जो कीमत पहले मिल रही थी वो अब नहीं मिल रही है। तो अब उन लोगों को अपनी ज़मीन का पूरा हर्जाना चाहिए। तो उन्होंने उन लोगों ने हर्जाना लिया भी, उन लोगों से मार के पीट के लिया। तो उस वजह से है ना गांधी जी ने यहाँ 25% की मांग की कि आप लोगों ने जो अर्जेंट से हर्जाना लिया है किसान लोगों से वो उनका वापस कीजिए। तो उन्होंने है ना कहा था कि 100% आप दीजिए, लेकिन है ना फिर उन्होंने कहा था 100% देंगे नहीं, तो वह ना कहीं पे मतलब कि बात मतलब कि ऊपर नीचे करके मतलब कि जो मोल तोल करके वो 25% पर अंग्रेज लोग मान गए थे कि हाँ इनका 25% लोग दे दो। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पर है। तो आपको इसलिए है ना दोनों क्वेश्चन है ना मैच करना है ना, वो था इसलिए है ना वो क्वेश्चन निकाला नहीं है इसलिए अभी तक मैंने। तो कहाँ थे हम, हाँ, कंपनसेशन टू बी पेड देम बाय द पीजेंट्स, यानी कि है ना किसको देना है, हर्जाना किसे देना है, किसानों को, एज दे रिलीज्ड देम फ्रॉम 15% अरेंजमेंट, तभी उनको 15% से अरेंजमेंट मतलब कि जो भी 15% की व्यवस्था है उससे उनको आज़ाद किया जाएगा। जो किसान लोग हैं तभी उनको जो है ना उनकी जो खेती व्यवस्था थी, जो इंडो की जो खेती है मतलब कि इंडो खेती की जो हर्जाना मतलब कि वो देखो किसान लोग, पहले मन की यहाँ पॉइंट ये है कि किसान लोग है ना इंडो खेती क्यों कर रहे थे, किसान लोग इंडो खेती इसलिए कर रहे थे क्योंकि जो है ना जो अंग्रेज लोगों ने पहले थी ज़मीन दी लोगों को, किसान लोगों को कि भैया हाँ आपको ज़मीन दे रहे थे, आप है ना आप यहाँ खेती कीजिए, तो है ना उसके बदले में आप पैसे दीजिए। लेकिन किसान लोगों ने जब है ना वो पैसे देने आए किसान लोग अंग्रेजों को, तो उन्होंने ये कह दिया कि आप पैसे मत दे, आप है ना हाँ उसी ज़मीन पर एक कोने में सिर्फ 15% के कोने में आप लोग है ना इंडो खेती कीजिए, उसी का पैसे उसी का मतलब जो खेती आप करेंगे वो पूरी दीजिए हमें। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया। ऐसा सही, जब उनकी खेती, जब अंग्रेज लोगों की खेती जो है ना विदेश में नहीं है ना, विदेश में उसकी वैल्यू कम हो गई, तो उन्होंने कहा कि अब आप हमें है ना उसका पूरा मतलब पूरा पेमेंट कीजिए अब आप हमें। तो वो चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। अगला क्या है,
हाँ गांधी प्रोटेक्टेड, हाँ ठीक है, गांधी जी प्रोटेस्टेड द सिस्टम एंड, मतलब जो सिस्टम था, जो लेन देन का जो है ना, जो सिस्टम था लेन देन का, वो क्या था, उसके लिए उन्होंने क्या किया, मतलब रक्षा की। और क्या है, लैंडलॉर्ड एग्रीड, यानी कि जो जमींदार था, देखो लैंडलॉर्ड बोलते हैं जमींदार को, लैंडलॉर्ड बोलते हैं जमींदार को। आपने सुना भी होगा ये मीनिंग को कि तुम बड़े लैंडलॉर्ड हो रहे हो, तो यानी कि आप बहुत बड़े जमींदार हो रहे हो, तो यानी कि वही है। तो क्या है, लैंडलॉर्ड एग्रीड, यानी कि जो जमींदार थे वो एग्री हो गए इसके लिए, उनकी 25% को देने के लिए, कि इनका जो है ना 25% हमने, इनका जो हमने पैसा लिया है वो हम इनको, हमने जो इनसे हमने जो हरियाणा लिया है वो 25% इनका माफ़ कर देंगे और इनको 25% इनको हम दे देंगे। ओके, फिर क्या है, ही हैड राइट एंड डिफेंडेड दिस एंड क्या, नहीं एंड ही हैड राइट एंड डिफेंडर्स। ओके, इसकी देखो स्पेलिंग देखो, DEFENDERS, ओके, एंड ही हैड राइट एंड डिफेंडर्स। उनको है ना एक सही व्यक्ति मिल गया, उनको एक सही रक्षा करने वाले व्यक्ति मिल गया। किनको, चंपारण के जो किसान थे उनको समझ में आ गया कि ये है ना, ये गांधी जी हैं, ये हमारी रक्षा करने के लिए हैं, और उनको है ना उम्मीद हो गई कि हाँ अब है ना ये जो करेंगे वही करेंगे। तो है ना उनको एक उम्मीद मिल गई। गांधी जब आए थे, उनके जब हक की लड़ाई मिली है ना, हक के लिए लड़ाई मिली, तो उनको लगने लगा कि हाँ कि गांधी जी हैं, अच्छे हैं, और है ना ये व्यक्ति अच्छा है, तो इनके लिए एक उम्मीद मिल गई। तो वही चीज़ थी ना कि उनके अंदर से जो फियर निकालना था, तो है ना वो फियर अब निकला। ठीक है, वो डर उन लोगों के अंदर से वो डर निकल गया। क्लियर, दे लर्नेड मतलब वे सीख गए किस चीज़ को, मतलब वे साहस को सीख गए। अब उनके अंदर डर नहीं है, वे किसको सीख गए, वे साहस को सीख गए, मतलब कि उनके अंदर बिल्कुल भी डर नहीं है। अब वे किसी से नहीं डरते अंग्रेजों से, क्योंकि उनके अंदर क्या है, अब उम्मीद आ गई, उनके अंदर अब क्या है, साहस आ गया। ओके, साहस आ गया, करें मतलब साहस आ गया। विदाइन, अब क्या हुआ, विदाइन ए फ्यू ईयर्स, कुछ ही सालों बाद, कुछ ही सालों में क्या हुआ, द ब्रिटिश प्लेंटर्स, यानी कि जो ब्रिटिश के जमींदार थे, द ब्रिटिश प्लेंटर मतलब जो ब्रिटिश के जमींदार थे। ओके, ब्रिटिश के जो जमींदार थे, क्या हुआ, एविडन, छोड़ गए, क्या चीज, एविडन मतलब छोड़ गए, किसको, देयर स्टेट, यानी कि देयर स्टेट मतलब देयर स्टेट, ESTATES। आपने देखा होगा, स्टेट मतलब उनकी जमीन को छोड़ गए। विच रिवर्टेड टू द प्रेजेंट, यानी कि है ना उनकी ज़मीन को किसानों के लिए छोड़ गए। अब वो है ना अंग्रेज लोग चले गए उनकी ज़मीन को छोड़कर, क्यों है ना कि जो गांधी जी है ना, मतलब जब गांधी जी ने उनकी उम्मीद जगा दी, फिर जब आगे जो आंदोलन होते रहे, तो है ना फिर एक टाइम बाद जो ब्रिटिश लोग थे उनकी ज़मीन को छोड़कर चले गए। तो ये क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, आपको उम्मीद है आप लोग इसको याद कर लेंगे। ओके, क्योंकि हम सुबह से शूट कर रहे हैं, क्योंकि अभी है ना अभी 10th वालों को लाइव किया है हमने। ओके, क्योंकि उनका 2 घंटे लाइव चला है, उसके बाद में है ना जो छोटे बच्चे हैं उनकी वीडियो शूट हुई है, उसके बाद कंटिन्यू फिर आपका आगे 2 घंटे से फिर है ना आपका जो लॉन्ग आंसर है इसको तैयार किया है ना, और इसमें जो पैटर्न था वो तैयार किया और फिर इसको लिखा यहाँ पर। तो कुल मिलाकर लगभग 6 घंटे अब तक हो चुके हैं है ना, इस बोर्ड पर ही है ना काम मतलब 6 घंटे बोलते बोलते हो गए हमें। तो है ना आपने देखा होगा कि थोड़ा सा माइंड नहीं काम कर रहा है, थोड़ा सा है ना दिक्कत हो रही है ना, क्योंकि 6 घंटे से लगातार बोल रहे हैं और अभी तक पानी तक नहीं पिया है, बिल्कुल भी कंटिन्यू बोल रहे हैं, तो थोड़ा दिक्कत हो रही है इस चक्कर से। अब हम वीडियो करते हैं एंड, आप लोग को उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब है ना आपको मिलते हैं लाइव में। ओके, फिलहाल आपका ये क्वेश्चन है अब तैयार हो गया है, आप लोग इसको कर लीजिए, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही खास हैं, आने वाले हैं एग्जाम में। तो आप ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए, और जो एक वो और है जो मैंने कराए थे आपका, कौन सा है, चाइल्डहुड वाला था, पार्ट 2 है आपका, जिसमें एक है मतलब जो ग्लास बेंगल, जो कांच की फैक्ट्री में लोग काम करते हैं, मतलब एक कहानी फिरोजाबाद की, एक कहानी सिंहपुरी वाली। ये दोनों क्वेश्चन, ये है ना वो 2 क्वेश्चन और ये 2 क्वेश्चन बहुत ही खास हैं। आपको ये 4 क्वेश्चन बहुत ही खास हैं, इसको बिल्कुल भी आप मिस ना करें, इसको बिल्कुल भी आप लोग छोड़ने की गलती बच्चों बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपके आने वाले हैं। और हम आपकी एक वीडियो ऐसे लेके आएंगे जिसमें कि आपके सारे डाउट होंगे। ओके, कि है ना कैसे पढ़ना है, कैसे करना है, कहाँ आप भूल रहे हैं, कैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, कैसे डर निकलेगा, तो वो चीज़ पर हम एक वीडियो लेकर आएंगे, उसके सारे पॉइंट तैयार कर रहे हैं हम, तो वो वीडियो आपके लिए मिल जाएगी। ओके, और थैंक यू बच्चों। तो क्या थैंक यू बच्चों, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, एक बार आप लोग देख लीजिए, आप लोगों को इश्यू हो रहा है तो आप लोग जिम कर लेते हैं, एक बार आपको कैमरा में पास ले आते हैं, जिससे कि आपको सारा का नज़र आ जाए। ठीक है।
क्योंकि है ना इसमें थोड़ा सा बहुत कंजेस्टेड तरीके से लिखा हुआ है इसमें। ओके, उम्मीद आपको कोई इशू नहीं रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। तो थैंक यू बच्चों।